जमीन हमारी, हक हमारा। जमीन हमारी, हक हमारा, जमीन हमारी, हक हमारा, जमीन हमारी, हक हमारा, जमीन हमारी। गवर्नर इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कि आज हमारा पुरअमन मंडी ब्लॉक के अंदर जो है एक पुरअमन एहतजाज रखा गया था, जिसमें आए दिन जो है एक काला कानून, मैं कहूँगा कि काला कानून जो है यूटी इंतज़ामिया की तरफ से गरीब आवाम के लिए जारी किया हुआ है, जो स्टेट लैंड के मतलब हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया और यूटी इंतज़ामिया को बावर करना चाहते हैं कि यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं। किसी के पास एक मरला, किसी के पास 4 मरला, किसी ने अपना जो है गुजारा करने के लिए अपना मकान या अपनी दुकान जो भी बनाया हुआ है, उसमें उसको कोई भी नोटिस जारी ना करें, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने 1947 से लेकर जंगों में अपना जो है कुर्बानी दी है, अपनी ज़मीनें जो है बचाई हैं, बॉर्डर पे खड़े रह के बचाई हैं, फ़ौज के साथ कंधा से कंधा मिला के जो है इन लोगों ने जो है हिंदुस्तान हुब्बुल वतनी का एक मुजाहरा दिखाया है। और मिलिटेंसी के लोग, मिलिटेंसी में भी इस इलाका से जो है जो दुश्मन अनासर थे उसको भगाया है। उसका सिला आज ये नहीं होना चाहिए कि इन लोगों को वो एक मरला, 4 मरला ज़मीनें हैं जो वो भी छीनी जाएगी। अगर हम ज़िला इंतज़ामिया और यूटी इंतज़ामिया का पूरा साथ देंगे, जिसके पास 50 कनाल है, जिसके पास बंगले हैं, जिसके पास कोठियाँ हैं, आप उनको मिसमार करो। अगर ये भी मंजूर ना हुआ, हम ये 2 मरले भी खुद खाली करेंगे, लेकिन आप जम्मू से स्टार्ट करो। जब यहाँ मंडी तक पहुँचेंगे हमें पता चलेगा कि जो बड़े माफिया हैं, जिनके पास करोड़ों और अरबों के प्रॉपर्टी है और उनके पास लैंड भी 50-50 कनाल है, अब उनका पहले उन पर एक्शन करें, फिर हम देखेंगे जो गरीब आवाम के पास 2 मरले, 4 मरले हैं। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इस कानून को वापस लिया जाए। ऐसा ना हो ज़िला इंतज़ामिया और यूटी इंतज़ामिया को ये लोग जो है कल आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना करना पड़े। यह कानून निकला है, 10 दिन से ये गूंज रहा है कि लोगों को, जो लोगों के पास स्टेट लैंड है या काचरा या कोई ऐसी ज़मीनें हैं जिनको 26 जनवरी या 31 जनवरी से पहले ख़त्म करके लोगों के मकान वगैरह साफ़ करके ख़त्म करेगी ये गवर्नमेंट। उसी के कारण जितनी हमारी पंचायत के मंडी सरपंच हजरात थे, 5 थे, जितने PRI थे, तो हमें आज रोड पे आना पड़ा कि लोग थोड़ा जगा दें कि कम से कम यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का साथ दिया। वो आज हो, 1971 हो, 1965 हो, मिलिटेंसी हो, जो लोग कहीं हमारे यहाँ से पहुँच गए या आगे पीछे गए, आधा परिवार उनका मिलिटेंटों ने काट दिया। उस कारण वो पहुँच में जाके बैठे। किसी के पास 4 मरले, 10 मरले, मगर जिसके पास 10 मरले, 4 मरले, अगर वो जज ने अटेस्टेड नहीं किया होगा, लेकिन हमारी आइन के जो वहाँ न्यूट्री अटेस्ट करते हैं, जो वकला लोग बैठे हैं, उन्होंने लिखा, अगर गलत था नहीं लिखना चाहिए था। उसके बाद ये रहेगी कि मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे मिनिस्टर बैठे हैं ऊपर, ऐसे कुछ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं कि कम से कम बीजेपी अपनी तरफ लोगों को 70% लेके जाती है और एक ऐसी कानून पास हो जाती है जिससे 50% और लोग जो है बीजेपी की एंटी हो जाते हैं। मुझे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से कहना है कि आप चेक करें सेक्रेटेरिएट के अंदर जो आपने नीचे से लेके लोग बैठाए हैं, कम से कम वो सरकार के हक में या सरकार के खिलाफ हैं। रही बात, हम यहाँ के हैं, यहाँ ही रहेंगे और इसी ज़मीन में मरेंगे, यहाँ ही हमारा आखिरी समय भी होगा और यहाँ ही हम पैदा हुए। रही बात ज़मीन उजाड़ने की या ये ऐसी चीज़ करनी, अगर कानून ने, हमारी जम्मू कश्मीर की जो असम्बली थी उसने बनाया रोशनी एक्ट, उसने बनाया दफ़ा 4, उसने बनाया दफ़ा 8, मतलब यही होता है जो यहाँ से MLA, मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर असम्बली जाते हैं वो कानून बनाते हैं। अगर उस कानून को आज कुचला जा रहा है तो कल बीजेपी के MLA बनेंगे, आगे कोई और बनेगा, इनकी कोई कानून बनेंगे उसको दूसरा कुचल देगा, तो फिर सरकार रही क्या? फिर लोगों का कानून बनाया हुआ क्या रहा? कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जिस आइन के तहत जो लोग इंदराज हुए, कोई गैर कानूनी, अगर किसी की गिरदौरी एंट्री हुई, किसी तहसीलदार ने की, किसी पटवारी ने की, किसी ने उसको एंट्री किया, अगर वो गैर कानूनी था, एंट्री करना नहीं था। आज की डेट में, और जब से ये 1957 की गिरदौरी मांग रहे हैं, 1957 में मंडी ब्लॉक की टोटल 2 पंचायतें थी, आज मंडी तहसील बन चुकी है आबादी के लिहाज से। क्या ये लोग कहाँ जाएंगे? सबके पास इतनी ज़मीनें थोड़ी हैं। कम से कम सरकार का काम होता है रोटी, कपड़ा, मकान, ये देना सरकार का काम है। अगर इससे सरकार हट जाए तो हम उसको सरकार नहीं मानते।